भाई मानो या ना मानो, हम सबकी स्क्वाड में एक बंदा ऐसा है जिसे सिर्फ गेम के वक्त सूसू लगता है, और हमेशा ये अर्जेंटली तब जाता है जब हम टॉप 10 में होते हैं। बहुत बड़ा मुतासु है ये। इसे टैग करो और इसे बताओ, शायद इसने सालों से रोका हुआ है। अर्जेंट एक्सप्रेशन भी ऐसे देगा भाई बस 2 मिनट में आया। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies. बबीता जी, अरे वाह वाह, कितने टाइम के बाद बबीता जी के दर्शन बालकनी में हुए। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। कैसे हैं? मैं फोटोज खिंचाने हैं। कम एयर होस्टेस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, एक और सिंगिंग कॉन्टेस्ट फॉर्म के लिए, एक क्लास पार्ट टाइम MBA फॉर्म के लिए। कोई भी हेयर स्टाइल करो जो बाल हो थिक एंड लॉन्ग, केराटिन योगर्ट से बना न्यू सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जो मुझे दे 2 गुना घने बाल। जो बाल हो थिक। आजकल के ज्यादातर बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उनके अंदर एक नई प्रॉब्लम बहुत पड़ रही है, और वो ये कि उनका अपने डैड से बात करना कम होता जा रहा है। अपने ही डैड से बच्चों की बनती नहीं है, आजकल ईगो क्लैशेस आ रहे हैं, और ये प्रॉब्लम ज्यादातर लड़कों में देखी जा रही है, और कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि माँ है ना, माँ के सब क्लोज है, क्योंकि माँ है ना, माँ इमोशनल होती है। उसने तुम्हें अपने पेट के अंदर रखा है ना 9 महीने। मैंने ऐसे ही एक दिन एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार लास्ट तेरे डैड से कब बात हुई थी? उसने पता है क्या कहा कि यार 6 महीने हो गए। मैंने पूछा क्यों? कहता है यार उनकी बातें ही नहीं समझ में आती, ज्ञान बहुत बांटते हैं। मैंने बस उससे एक ही बात कही, मैंने कहा जिस दिन तू पैदा हुआ था ना, उस दिन तेरी माँ बेहोश थी। सबसे पहले अगर इस दुनिया में किसी के चेहरे पे खुशी आई थी ना, तो वो तेरा बाप था। और जहां तक बात है ज्ञान बांटने की, माँ का प्यार सबको समझ में आता है, बाप ना जाने के बाद समझ में आता है। सुनो गौर से, पेप्सी वालों बुरी नजर ना ड्यू पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे नींबू पानी हमने पिया है, तुम भी पियो। जिसके पास कुछ भी नहीं है उस पर दुनिया हंसती है, जिसके पास सब कुछ है उससे दुनिया जलती है। मेरे पास तो तेरे जैसा दोस्त है जिसके लिए पूरी दुनिया तरसती है। ओए तेरे दोस्त तुझे धोखा क्यों नहीं देते? कुत्ते हमेशा वफादार होते हैं। कहती सुनो, मैंने कहा सुनाओ, कहती प्यार सबसे अलग दिखे, इश्क में कुछ ऐसा कर जाओ। मैंने कहा सन की दिमाग है, पत्थर मार दूंगा, यहाँ से दूर भाग जाओ। तो हेलो गाइस, तो आज बच्चों से पूछते हैं कि वो कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं। तो बेटा तुम कौन सा गेम खेलते हो? मैं तो PUBG खेलता हूँ भाई, रात दिन बस। PUBG? हाँ। तो बेटा तुम कौन सा गेम खेलते हो? मैं तो फ्री फायर खेलता हूँ भाई, डायमंड में पहुंच गया, कल हीरो जाऊंगा। और तुम कौन सा गेम खेलते हो? मेरे पास फोन ही नहीं है। म्यूजिक। जब मेरे साथ मेरे दोस्त होते हैं मैं किसी से नहीं डरा, और कभी एक दूसरे के लिए मन में गुस्सा भी नहीं भरा। पर एक बात इनकी मुझे बुरी लगती है, सालों ने फादर्स डे पे मुझे विश भी नहीं करा। यार इतने सारे कपड़ों का मैं करूंगा क्या? ये तो पूरी जिंदगी चल जाएंगे। अपने बच्चों को भी यही पहनाऊंगा। थैंक यू गॉड इतना कुछ देने के लिए मुझे। मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, घर में सब परी परी बोलते, कपड़े कोई दिलाता नहीं, मेरे पास कपड़े नहीं है। I love you. सॉरी, आई हैव। ओ मेरा दिल तोड़ने से पहले ये सोच लेना। मैं तो मजाक कर रही थी जानू, आई लव यू। आई एम वेरी सॉरी टू से आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। कितना टाइम है मेरे पास? आपके पास सिर्फ 10 साल? अरे नहीं 10 महीना? अरे नहीं 10 दिन? 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वो तेरा तो सिर्फ गेम प्ले खराब है काका, मैं तो बंदा ही नूबड़ा। भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, मगर मैं आप लोगों की जान बचा कर रहूंगा, ये मेरा फर्ज है। पहली बात, आजकल की लड़कियों को सफेद घोड़े पर राजकुमार की जगह अगर BMW में गधा भी मिल जाए तो चलता है। दूसरी बात, हम लड़के जब तक अपना करियर बनाकर अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तब तक तो हमारी क्लास की लड़कियों के बच्चे भी अपने पैरों पर चलने लगते हैं। तीसरी बात, कभी भी किसी लड़की से उसकी उम्र मत पूछो, क्योंकि अगर आप पूछोगे तो वो आपको ऐसे घूरेगी जैसे कि मानो आपने उससे परमाणु बम का फॉर्मूला पूछ लिया। चौथी बात, दुनिया में अगर मुंह फुलाने का ओलंपिक्स हो
तो गोल्ड मेडल तो हमारे देश की लड़कियां ही लाएंगी। हमारे देश की लड़कियां दूसरे देश की लड़कियों से कम है के? 5वीं बार लड़कों पर फिल्म आई, एक था टाइगर, और लड़कियों पर फिल्म आई एक थी डाइम। जय हिंद। तू मुझे यहाँ पर नया लग रहा। हाँ भाई, यहाँ नया घर लिया है यहीं पे। यहाँ पर तेरी किसी से लड़ाई हो तो मुझे बताना। थैंक्स भाई, थैंक्स। थैंक्स की जरूरत नहीं है, मुझे लड़ाई देखने में मजा आता है। ऐसा लगता है कि मैं ये जगह पहले देख चुका हूँ। मैं इस जगह पर काम कर चुका हूँ। हम मीडिया वाले हैं, आपसे कुछ पूछताछ करेंगे, तो पूछिए। पहला तो ये, आपका नाम क्या है? गरेना। तो आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? फ्री फायर। फ्री फायर। आप दोनों रहते कहाँ हो? बीमा शक्ति के ऊपर। क्या करते हो? रैंक पुश। रैंक पुश। सपना क्या है दोनों का? हम दोनों का सपना ग्रैंड मास्टर जाना। हेलो बेटा, तुम्हारा पड़ोसी बोल रहा हूँ। चाचा कहाँ है? चाचा तो अंकल जी नीचे वाले कमरे में हैं। बेटा, कल जो तुम शराब की दुकान पे अंकल जी मैं कह रही हूँ, चाचा तो रतनपुर गए दिखे। ओ भूल गया। चाचा तो मर गए हमारे। क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं भैया। मैंने सुना था कुत्तों को कोरोना वायरस नहीं होता। हाँ, नहीं होता उनको। फिर तो आप सेफ हो। अबे क्या ढूंढ रहा है? मैं उस भगवान को ढूंढ रहा हूँ जिसकी कसम खा के लड़कियां बोलती हैं कि भगवान कसम मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगी। ओह सॉरी, गलती से आ गया। आप प्रो लोगों के साथ मैं कैसे खेलूंगा? आप लोग खेलो, मैं जा रहा। भाई तू नूब है तो हम कौन सा प्रो हैं? आजा साथ खेलेंगे। मैं ही रिवाइव करूंगी, कोई नहीं करेगा। मेरा फ्रेंड है, मैं रिवाइव करूंगी, कोई भी नहीं करेगा। प्लीज मेरे को करने दो ना यार रिवाइव, प्लीज। यार मैं मर जाऊंगा यार, कर दो, कोई एक लोग टच कर। लोग पूछते हैं कि तुम्हारे वाली कैसी है, तो सुनो यारो, देखने में तो भोली है लेकिन बंदूक की गोली है। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर रखते हैं। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर रखते हैं। बस जो गले तक आ जाए फिर सीधा उसके गले पर पैर रखते हैं। क्या पूरे दिन कुत्ते की तरह घूमते रहता है? वो देख शर्मा जी के लौंडे को, बैंक में नौकरी करता है, और तू क्या करता है? दारू पीऊं मैं, दारू। पिला हुआ तो बता दे।